पाठ संख्या 13 पेड़ पौधे और पर्यावरण। प्रायः हम सभी प्रत्येक प्रकार के पेड़ पौधों को सामूहिक रूप से वनस्पति नाम दे देते हैं, परंतु इनका भी वर्गीकरण किया गया है। इन्हें वनस्पति, औषधि, वृक्ष, गुल्म, गुच्छ, प्रतान नाम देकर इनका वर्गीकरण किया गया है। एक संस्कृत सुभाषितानी में श्लोक के माध्यम से वृक्षों और पौधों के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। अमंत्रम क्षरम नास्ति नास्ति मूलम नौषधम अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। इस श्लोक के अनुसार ऐसी कोई ध्वनि नहीं है जिसे मंत्र में बदला न जा सके, और ऐसा कोई पौधा नहीं है जिसकी कोई औषधीय उपयोगिता न हो। पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य अनुपयोगी नहीं है, बल्कि वह दुर्लभ और पवित्र है, जिसमें नई वस्तु को खोजने और प्रकृति में हर कार्य को उचित रीति से करने की क्षमता है। भारतीय परंपरा में वृक्ष अपनी दैवीय विशेषताओं और भगवान के साथ संबंध के लिए जाने जाते हैं। पीपल के वृक्ष को अश्वत्थ के नाम से जाना जाता है। यह संस्कृत शब्द है। इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का होना बताया गया है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने स्वयं को वृक्षों में पीपल बताया है। उसमें कहा गया है, मैं वृक्षों में पीपल हूँ। बिल्व वृक्ष, जिसे बेल वृक्ष के नाम से हम सभी जानते हैं, में शिव का वास बताया जाता है। बरगद में गणेश जी का वास है। इसी प्रकार अशोक के वृक्ष में कामदेव का स्थान बताया गया है। केला अथवा कदली वृक्ष अपने सात्विक गुणों के लिए प्रसिद्ध है। इन वृक्षों को केवल दैवीय ही नहीं माना गया है, अपितु इनकी बहुत सी औषधीय उपयोगिताएं भी हैं। तुलसी ब्राह्मी, वसाका, काम कस्तूरी, लेमन ग्रास की औषधीय उपयोगिता को कौन नहीं जानता। पीपल के आध्यात्मिक आकर्षण से प्रत्येक सनातन धर्मी बंधा हुआ है। बरगद की विशालता और पर्यावरणीय शक्ति से हम सभी परिचित हैं। इन सभी का और इनके गुणों का जितना भी वर्णन करें वह कम है। पेड़ पौधों की सर्वोच्च शक्ति पर्यावरण का संतुलन बनाने में है। इनके औषधीय गुणों के कारण तो रोगी इनसे लाभ उठाते हैं, परंतु पर्यावरण में प्राणवायु देने के लिए संपूर्ण जीव जगत इनका ऋणी है। पेड़ पौधों का संबंध जीव जगत से माता पुत्र का है। जिस प्रकार माता शिशु का अपने दुग्ध से पालन पोषण करती है, उसी प्रकार वृक्ष प्राणवायु देकर जीव जगत के प्राणों की रक्षा करते हैं। जीव जगत द्वारा छोड़ी गई गैस कार्बन डाइऑक्साइड को वे उदरस्थ कर जाते हैं। पेड़ पौधों की श्वास प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है, पेड़ पौधों की पत्तियों में बारीक रंध्र होते हैं, जिनके दोनों ओर रक्षक कोशिकाएं होती हैं। इन्हीं रंध्रों के द्वारा वातावरण और पौधों में गैसों का विनिमय होता है और जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं। पत्तियों के इन छोटे छोटे रंध्रों से वायु भीतर जाती है। यहाँ प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन में परिवर्तन होता है। इस प्रकार इन रंध्रों से जो गैस बाहर निकलती है, उससे हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है। पेड़ पौधे जब पुष्पों से लदे होते हैं, तब उनकी शोभा देखते ही बनती है। वे अनेक प्राणियों को अपने रंग और सुगंध से आकर्षित करते हैं और पर्यावरण को मोहित करते हैं। पेड़ पौधे पर्यावरण में फैली गैसों को तो प्राणवायु में बदलते ही हैं, वे बादलों को भी आकर्षित करते हैं। पर्याप्त वर्षा पर्यावरण की शुद्धि की कुंजी है। जब वर्षा होती है तो पेड़ पौधों की मिट्टी उस जल को पी लेती है। उसके चहु और बिखरे पत्र पुष्प उस पानी को बह जाने से रोकते हैं। परिणामतः बाढ़ की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। पेड़ पौधे वर्षा के नियंत्रक किस प्रकार होते हैं, इसे स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि पौधों में जड़, तना और पत्तियां आदि होती हैं। जड़ मिट्टी से पानी तथा खनिज लवणों को पौधों के लिए अवशोषित करती है। यह पानी तनों से होता हुआ पत्तियों तक पहुंच जाता है। पानी के कुछ भाग को पौधा भोजन बनाने में उपयोग कर लेता है। शेष पानी पत्तियों की सतह से वाष्प बनकर निकल जाता है। वाष्पित पानी वायुमंडल में मिलकर बादलों का अंश बन जाता है। बादल वर्षा करते हैं। अब बताइए, पेड़ पौधों की पर्यावरण में भूमिका कैसी है? कितनी प्रकार का ईंधन जलाकर हम पर्यावरण में प्रदूषण फैलाते रहते हैं। यातायात के साधनों में पेट्रोल, डीजल का प्रयोग निरंतर धुआं उगलता है। कारखानों में भी यही सब होता है। कोयले की भट्टियां, परमाणु भट्टियां वातावरण में विषैले कण बिखेरती रहती हैं। ऐसे में अगर वृक्ष न हो तो क्या प्राणी जीवित रह सकेंगे?
सांस लेना कठिन हो जाएगा। इसीलिए वृक्षों का अधिक से अधिक होना पर्यावरण की सुरक्षा की गारंटी माना जाता है। नगरों में जहाँ वृक्ष कम या बहुत कम होते हैं, वहाँ न केवल गर्मी अधिक होती है, अपितु दम घोंटू हवा से सामना करना होता है। नगरों में बहुत भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर पेड़ पौधे लगाने से प्रदूषण की मार में कमी आती है। धूप के कारण धरती की नमी में कमी नहीं आती है, क्योंकि पेड़ों की छाया से धरती तप नहीं पाती। जहाँ वृक्ष नहीं होते हैं, वहाँ की धरती मरुभूमि में बदल जाती है। शुद्ध पर्यावरण प्राणी का पालन करता और जीवनाधार है। शुद्ध पर्यावरण सबके स्वास्थ्य का आधार है। सुगंधित पेड़ पौधे लताएं वातावरण को सुंदर, सुगंधित व निर्मल बनाते हैं। इससे प्राणी मात्र को सुख मिलता है। पद्म पुराण में कहा गया है, जो मनुष्य मार्ग के किनारे वृक्ष लगाता है, वह स्वर्ग में उतने ही वर्षों का सुख भोगता है जितने वर्ष तक वह वृक्ष फलता फूलता है। पेड़ पौधों का रोपण धार्मिक कृत्य मानते हुए मत्स्य पुराण में कहा गया है, एक वृक्ष का आरोपण 10 पुत्रों के जन्म के समान है। वराह पुराण कहता है कि आम के 5 पौधे लगाने वाला कभी नरकगामी नहीं होता है। पुराणों के कर्ता ऋषि मुनि यह जानते थे कि कलयुग में ऐसा समय भी आएगा जब पर्यावरण प्रदूषित होगा। उसे शुद्ध रखने के लिए एकमात्र सृजनात्मक उपाय है, पेड़ पौधे लगाओ, उन्हें पोषण दो, विकसित करो एवं पुष्पित पल्लवित करो। पेड़ पौधे धरती का श्रृंगार हैं। श्रृंगार से सुंदरता बढ़ती ही है। क्यों न हम धरती माता का श्रृंगार करके पर्यावरण को शुद्ध और सुगंधित